आज हम लोग बात करते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। क्या ये ब्लीडिंग से आप एक कंफर्म कर सकते हैं आपका प्रेगनेंसी होगी? और इस ब्लीडिंग और पीरियड्स का जो ब्लीडिंग है इसमें क्या डिफरेंस होता है? और ये ब्लीडिंग होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो मैं आज आप लोग को इस सब चीज़ का डिटेली बात करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर हो रहा है, हाँ ये बात सही है। आपका जब फर्टिलाइजेशन होके जो बेबी है जाइगोट बन के वो यूट्रस का अंदर दीवार में चिपकता है, तब जाके वहाँ से कुछ ऐसे प्रोसेसिंग हो जाता है, वहाँ से हल्का से ब्लीडिंग दिखने लगता है। ये सही है कि आपका प्रेगनेंसी के लिए आपके बेबी वहाँ पे मतलब जाइगोट जो वहाँ पे चिपक गया है। इसके इसके बाद आपका प्रेगनेंसी हो गया है। तो कैसे आप ये कंफर्म कर सकते हैं आपका प्रेगनेंसी है कि नहीं? ये ब्लीडिंग को कैसे आप समझ सकते हैं ये मेरा प्रेगनेंसी का ये ब्लीडिंग है? जैसे आपको ओवुलेशन हो गया, समझ लीजिए पीरियड्स का, अगर आपका जैसे 28 दिन का साइकिल हो चाहे 30 डेज का साइकिल हो, जैसे पीरियड्स है ना रेगुलर, जिसे ओवुलेशन वाला होते हैं पीरियड्स रेगुलर आने वाले को ये कैलकुलेट करना बहुत ईजी रहता है। मान लीजिए आपका 30 दिन का साइकिल है, तो आपको 30 से 14 माइनस करेंगे तो 16वां दिन आपका ओवुलेशन हो जाते हैं। ओवुलेशन का मैक्सिमम 6 से 12 दिन के अंदर आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एग होता है स्पर्म से मिल के फर्टाइल होके वो फलोपिन ट्यूब के थ्रू आपका बच्चेदानी का अंदर एंडोमेट्रियम लाइन में आके चिपक जाता है। इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये ब्रीडिंग क्यों होता है? देखिए, जब इम्प्लांटेशन होने का जो प्रोसेस चलता है तो वो बेबी वहाँ पे जो साइगोट हो गया वो वहाँ पे चिपकने के लिए कोई कुछ गड्ढा टाइप के बना देता है। उस टाइम जो उस टाइम क्या होता है, आपको जब वो प्रोसेसिंग शुरू होता है हल्का हल्का क्रैम्प जैसे पेन भी होता है, बहुत लोगों को पेन भी रहता है पेट का नीचे के हिसाब में, जैसे नाभि का नीचे हिस्सा। ये बहुत बड़ा पेन नहीं रहता है, वो हल्का से पेन रहता है। उसके बाद वो प्रोसेसिंग होने के बाद जैसे किसी किसी को 24 घंटे बाद, किसी को 2 दिन बाद हल्का से नीचे वजेने के थ्रू ब्लीडिंग दिखता है। ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये स्पॉटिंग है। इसका कलर भी जैसे है ना लाइट पिंक कलर होता है, किसी किसी का हल्का से ब्राउन रहेगा और बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कभी कभी 1-2 स्पॉटिंग यही रहेगा। बहुत लोग को ये 2 दिन, किसी किसी को 1 दिन भी दिखेगा, किसी को 2 दिन भी। जितना आपका वहाँ में प्रोसेसिंग रहा तो जितना ब्लड वहाँ से निकला उसी क्वान्टिटी में आपको दिखेगा, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इस टाइम जो पेन होगा उसका भी ड्यूरेशन बहुत कम रहेगा, समझ लीजिए 1-2 सेकेंड के लिए पेन आएगा फिर चला जाएगा। ये इम्प्लांटेशन होने के बाद 24 घंटे, जैसे 24 घंटे वाला हो जाएगा तो फिर वहाँ से जैसे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, HCG जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल वाला हाई होने लगते हैं ना, तब समझ लीजिए HCG हार्मोन वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। तो HCG हार्मोन पहले कम मात्रा में निकलेगा, जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी का टाइमिंग बढ़ते जाएगा हार्मोन का लेवल बढ़ते जाएगा। तो इम्प्लांटेशन अगर आपका सक्सेसफुल हो गया तो ये आप मान लीजिए 16 तारीख को आपका ओवुलेशन डे था, मान लीजिए आपका 16 20 20 22 तारीख तक आपका इम्प्लांटेशन हो चुकी है, तो उसका चार चार दिन नहीं तो 5 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी का सिम्टम शुरू हो जाता है। अगर आप उस टाइम भी आपको बहुत सारा प्रेगनेंसी का अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम दिखाई देता है, किसी किसी को चक्कर आना, किसी को उल्टी जैसे फील होना, बहुत ज़्यादा, जैसे आपको अगर बहुत ज़्यादा जैसे क्यूरियोसिटी वाला है तो ऐसा है, वो जो आपका ओवुलेशन के बाद 6 से 12 दिन ऐसे कैलकुलेट करके पीरियड मिस होने के 1-2 दिन पहले भी अगर आप अर्ली मॉर्निंग यूरिन से आप टेस्ट करके देख सकते हैं प्रेगनेंसी। बहुत लोगों को उसमें पॉजिटिव ही दिखता है। बहुत लोगों को जैसे हार्मोन वाला कम निकल, HCG हार्मोन का जो लेवल होता है कम निकलते हैं, तो डेट मिस होने के 2 दिन 3 दिन बाद ही
पॉजिटिव रहता है। बहुत रेयर केस में आपको पहले भी ये दिखता है पॉजिटिव, 2 दिन पहले भी। सिम्टम तो आपको बहुत सारा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है मेरा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है कि हमारा प्रेगनेंसी का पीरियड्स का ब्लीडिंग है। कि जिसका जैसे इरेगुलर पीरियड वाला रहता है, वो लोग को अगर डेट नहीं पता, अगर वो लोग को जैसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है, वो लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, अरे मैंने तो पीरियड आया सा, बस खुल के नहीं गया था, ऐसे कहते हैं। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वो आपको आसानी तरीके से समझ सकता है उसको। जैसे पीरियड का ब्लीडिंग का कलर और इसमें बहुत डिफरेंस है। पीरियड का कलर से बहुत हल्का, बहुत पिंक कलर का, कभी कभी जैसे गुलाबी होता है ना, गुलाबी कलर का रहता है ये ब्लीडिंग। पीरियड में तो पीरियड का जो पेन होता है उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, लेकिन इम्प्लांटेशन में थोड़ा बहुत ही पेन होगा, उसका ड्यूरेशन भी बहुत कम रहेगा। तो अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको दिखा तो आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा, क्योंकि आपका जाइगोट जो बेबी जो है बच्चेदानी का अंदर चिपक चुकी है। तो प्रेगनेंसी के लिए आप रेडी हो जाइएगा। और अब जैसे जो भी प्रिकॉशन आपको लेना है, जैसे ट्रैवल वाला नहीं खाना, रिलेशन वाला नहीं रखना, बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसी चीज़ वाला नहीं खाना चाहिए, आप थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो आपको अब डाउट क्लियर हो गया होगा इम्प्लांटेशन से लेके। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो दूसरे को भी शेयर करके दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।